हेलो गाइज। यूपीपीसीएस का जो धमाका बैच था उसी के अंतर्गत आज हम लेके आए हैं भारत में लोक नृत्य। क्योंकि आप देखेंगे कभी कभी लोक नृत्य से भी प्रश्न बनते हैं और पूछे जाते हैं। क्लास तो इतिहास की चल ही रही है, वो डली है प्लेलिस्ट में, और हमने सोचा कि थोड़ा सा हट के कला संस्कृति के पार्ट में थोड़ा घुसते हैं हम लोग अब। और एक कला संस्कृति का क्लास हुआ था दिल्ली सल्तनत का, जो डली हुई है प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अब है कि भारत में भी देखेंगे क्या है। भारत में तो पहला क्लास था लोक नृत्य, और इसे भी प्रश्न एक बनते हैं, तो हमने सोचा कि इसको भी पढ़ा ही दिया जाए। बीच बीच में थोड़ा सा इंटरटेन भी हो जाएंगे आप लोग, क्योंकि मुगल वंश चल रहा है, मध्यकालीन खत्म होगा, फिर प्राचीन शुरू होगा, फिर आधुनिक शुरू होगा, ऐसे का क्लास चलते रहेगा। चलिए, बातें तो होती रहेंगी। और लोक नृत्य जो होता है कि कला का संरक्षण का एक तरीका भी होता है, और अब जो जिस इलाके में होते हैं सबके अपने अपने फोक डांस जो होते हैं, लोक नृत्य होते हैं, और देखे भी होंगे कुछ लोगों ने। ठीक है, चलिए उसी की दौरान बात कर लेते हैं हम लोग। लोक नृत्य की बात करते हैं हम लोग। भारत में लोक नृत्य जो फेमस लोक नृत्य है, जिससे प्रश्न बनते हैं और संभावनाएं हैं, वहीं पढ़ाऊंगा। चलिए आइए, भारत में प्रमुख लोक नृत्य की बात कर रहे हैं। भारत में प्रमुख लोक नृत्य देखे ही थे, फिगर देखे ही थे। फर्स्ट पेज पे जो फिगर था लोक नृत्य का, फोक डांस का ही फिगर था वो। चलते हैं ऊपर से, कश्मीर से चलते हैं हम लोग अब। हाँ, यानी जम्मू कश्मीर से चलते हैं हम लोग, या ये जो भारत का जो इलाका है जम्मू कश्मीर वाला, इससे चलते हैं हम लोग। रऊफ डांस, रऊफ लोक नृत्य जो है कहाँ का है? वह कश्मीर घाटी का, कश्मीर का। और इसमें कुछ विशेषताएं बता चलेंगे आपको हर डांस का। ये नहीं कि सब बताएंगे रऊफ कश्मीर का, कजारी कश्मीर का, तेरह ताली राजस्थान का, ऐसा नहीं करेंगे। थोड़ा थोड़ा विशेषताएं बताते चलेंगे हम। तो रऊफ लोक नृत्य जो है कश्मीर घाटी का है। इस नृत्य में सिर्फ महिलाएं ही भाग लेती हैं। और फसल कटाई, जब फसल कटाई की जाती है या रमजान के अवसर पर इस नृत्य को किया जाता है रऊफ नृत्य। और इसमें किसी भी तरह के वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये इसकी खासियत है रऊफ नृत्य की। दूसरा धमाली, ये भी कश्मीर, अभी कश्मीर चल रहे हैं हम लोग। धमाली लोक नृत्य, ये भी कश्मीर घाटी द्वारा है, कश्मीर घाटी में ही है। ये पुरुषों द्वारा किया जाता है। कौन? पुरुषों द्वारा किया जाता है। ये पुरुष, मेल द्वारा। ये जो फोक डांस है ये मेल द्वारा किया जाता है, फोक डांस। और इसमें परंपरागत नृत्य है और दरगाहों में लोकप्रिय है खासकर। और दरगाहें किसके होते हैं? सूफी संतों के दरगाह होते हैं, तो उसी दरगाहों में लोकप्रिय है। यानी एक प्रकार से मान चले तो मुस्लिम धर्म में ज्यादा देखा जाता है ये धमाली नृत्य। हिकात, कहीं हिकात बोलते हैं, हिकात बोलते हैं इसको, हिकात। ये भी कश्मीर घाटी में फेमस है। इसमें जो है युवा यानी यंग गर्ल्स एंड बॉय द्वारा किया जाता है। ये कौन? हिकात नृत्य। और इसमें भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। यानी युवा बच्चों के लिए और लड़का लड़कियों के लिए लकड़ा लकड़ी जो बोलते हैं हम लोग, उसकी नृत्य है ये हिकात। चक्कारी जो नृत्य है, चक्कारी, ये भी कश्मीर की लोक नृत्य है। और इसके लोकप्रिय लोक गायन है, और इसमें नर्तक गायन की भूमिका निभाती है। जो नर्तक है डांस करती है। नर्तक कहने का अर्थ हुआ नहीं जो थिएटर होता है उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, और जो आजकल ऑर्केस्ट्रा चलते उसकी बात नहीं कर रहा हूं। जो लोक कलाकार हैं उनकी बात मैं कर रहा हूं। उसमें जो डांस करते हैं नर्तक, उन गायन की भूमिका, गाने की भूमिका भी वो निभाती हैं। चक्का नृत्य जो कश्मीर में फेमस है, लोक नृत्य, यानी ये फोक डांस जो है कश्मीर में फेमस है। इसमें नर्तक जो होती है, जो डांस करने वाली महिला होती है या पुरुष होते होंगे, वो डांसर जो बोलते हैं इसको, वो है गायन की भूमिका निभाएंगे। कूद भी एक लोक नृत्य है, कश्मीर में ही फेमस है। ये भी कश्मीर में ये सामूहिक रूप से किया जाता है, कंबाइंड रूप से किया जाता है ये। और फसल पकने के पश्चात, यानी फसल जब पक जाता है तो उसी की खुशी में ये होता है कूद नृत्य। खासियत ये भी है कि बहुत से फोक डांस जो हैं
फसल पे डिपेंड करते हैं। फसल कटने के पूर्व, फसल पकने पे, फसल जब लगाने जाते हैं तब, ये अपने आप को हर जगह के जो क्षेत्र वाइज जो देखेंगे ये दिखाई देगा आपको कि बहुत से फोक डांस जो होते हैं वो क्या फसलों पे डिपेंड करते हैं। तो इसमें ग्राम देवता के समक्ष, इनके जो भी ग्राम देवता होंगे उनके समक्ष ये कुछ डांस कश्मीर वाले जो है कश्मीर में होता है वो किया जाता है। जाबरो, 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 झबरा कुपा नहीं, जबरा कुत्ता नहीं, जाबरो फोक डांस की मैं बात कर रहा हूं। यानी फोक डांस जो है जाबरो, ये अब कहां पे हुए, ये हो गया लद्दाख रीजन में। अब जम्मू कश्मीर से अलग हटके दो बने यूनिट टेरिटरी यूटी, उसमें लद्दाख भी है और लद्दाख में जाबरो जो है लोक नृत्य होता है, फोक डांस। ये कंबाइन महिला पुरुषों द्वारा दोनों द्वारा किया जाता है और इसमें जिस वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है उसको रबाब बोलते हैं। रबाब, रबाब जैसे वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। अब इसके बाद ये चला जम्मू कश्मीर से, अब हम उतरेंगे पंजाब रीजन में। पंजाब में हम पंजाब में आएंगे, ये जम्मू कश्मीर का बेल्ट है, इधर नहीं, इधर जम्मू कश्मीर का बेल्ट। अब यहाँ से पंजाब आएंगे। पंजाब तो जानते ही हैं कि डांस में बहुत फेमस है, और भांगड़ा डांस, जो भांगड़ा डांस है, गिद्दा भांगड़ा जो डांस है बहुत ही फेमस है और हर शादियों में देखा जाएगा आपको भांगड़ा डांस कराते हुए। और पंजाबी ढोल जो होते हैं उस पर भांगड़ा डांस करने की जो परंपरा है शादियों में खूब चलती है वो, और शादी का मौसम भी अभी। तो एक तो पंजाब में होगा, भांगड़ा भी होगा, ये भी लोक नृत्य है, गिद्दा होगा, ये भी लोक नृत्य है, ये पंजाब का ही लोक नृत्य है, भांगड़ा और गिद्दा। इसके अलावा देखिए मालवीय गिद्दा भी बोलते हैं लोग, मालवीय गिद्दा। मालवीय गिद्दा ये पंजाब के मालवा क्षेत्र में, मालवीय इसलिए कहा गया पंजाब के मालवा क्षेत्र में होता है, इसलिए मालवीय गिद्दा किया जाएगा। और ये पुरुषों द्वारा किया जाता है, गिद्दा जो है पुरुषों द्वारा किया जाता है। इसमें जिस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, वाद्य यंत्र का, तुम्बी, चिमटा, चिमटा देखे हैं, चिमटा, हाँ, और कैटो और करताल, करताल का प्रयोग करते हैं, करताल का प्रयोग, उस करताल की मैं बात कर रहा हूं, ऐसे नहीं ना, करताल प्रयोग करते हैं। यानी वाद्य यंत्र का प्रयोग तुम्बी, चिमटा, कैटो और करताल का प्रयोग किया जाता है। कभी कभी प्रश्न पूछते हैं, हो सके यूपी पीसीएस में ना पूछे, मगर और अदर्स एग्जाम जो स्टेट पीसीएस में है, यूपीएससी में पूछ देते हैं कि किसी नृत्य के साथ कौन सा वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। चलिए, मालवी गिद्दा जो पंजाब के मालवा क्षेत्र में पुरुषों द्वारा वाद्य यंत्र तुम्बी, चिमटा, कैटो और करताल, इतने प्रयोग टाइप के वाद्य यंत्र प्रयोग किए जाते हैं। किकली, किकली, किकली जो है पंजाब रीजन में, अभी चल रहे हैं पंजाब पे ही बात कर रहे हैं हम लोग, तो पंजाब रीजन में यानी पंजाब में, और केवल महिलाओं द्वारा किकली डांस की जाती है। यानी फोक डांस जो है ये सिर्फ महिलाओं द्वारा ही की जाती है। कहाँ पे? पंजाब रीजन में। फिर अभी इसका दो नृत्य और बताए थे आपको, भांगड़ा और गिद्दा। भांगड़ा डांस भी होता है, ये भी बहुत फेमस डांस है वहां का। चलिए अब चलते हैं मणिपुर। अब उत्तर पूर्व राज्य की बात मैं कर रहा हूं, उत्तर पूर्व राज्य की मैं बात कर रहा हूं, मणिपुर की बात कर रहा हूं। मणिपुर, पुंगचोलम, एकमात्र लोग फोक डांस है वहां का, पुंगचोलम, जो फेमस है। होते हैं बहुत छोटे छोटे नृत्य और होते हैं, जो फेमस है उन्हीं की बात मैं कर रहा हूं। ये पुंगचोलम फोक डांस जो है वो मणिपुर का डांस है, पुंगचोलम। और ये पुरुष प्रधान जो डांस है, ये डांस क्या है? पुरुष प्रधान डांस है, परंतु पुरुष और महिला दोनों कभी कभी कर लेती हैं। ऐसा नहीं कि पुरुष प्रधान है तो महिलाएं नहीं करेंगी, महिला भी कभी कभी कर लेती हैं। विषय क्या होता है, किस विषय पर होता है ये? तो उत्तर पूर्व की जो देखेंगे, उत्तर पूर्व राज्यों का जो भी फोक डांस होता है वो कभी नहीं कहीं धार्मिक चीजों पर आधारित होता है। रामलीला पे होगा, रामायण पर आधारित होगा, ठीक है, पांडव महाभारत पर आधारित होगा। तो ऐसा नहीं है कि हर डांस, कुछ कुछ डांस है। तो विषय क्या है? रामलीला। इनका विषय क्या है? रामलीला। उसी रामलीला आधार पे ये रामलीला करते हैं, पुंगचोलम करते हैं डांस से। इनमें वाद्य यंत्र का प्रयोग पुंग होता है, ढोल होता है। ढोल तो देखे ही होंगे आप लोग, क्या ढोल बजता है वो देखे ही होंगे। तो उसी वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है, इसलिए पुंगचोलम कहा गया है इसको। ओट्टम थुल्लाल, अब आएगा केरला में हम लोग। ओट्टम थुल्लाल साउथ में अब आ गए, केरला में। ओट्टम थुल्लाल, ओट्टम थुल्लाल जो है ये डांस जो है केरल में होता है। कहां? केरल में। ओट्टम थुल्लाल,
केरल में होता है। इसका योगदान कौन योगदान किया इस डांस को? तो कवि कुंचन नाबियार ने, कवि कुंचन नाबियार का योगदान है इस डांस के, फोक डांस के लिए। कवि कुंचन ने इसको बहुत ही फेमस कर दिया इन्होंने। और गीत की भाषा क्या होती है? इसमें गीत भी गाया जाता है, सॉन्ग जो गाया जाता है मलयालम। भाई केरल में मलयालम बोला जाता है तो मलयालम बोला जाएगा, हिंदी तो होगा नहीं। और हास्य का पुट, हास्य का पुट जो है, दो भाषा का उपयोग करते हैं, मलयालम हास्य का पुट। और इसमें जो वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है मृदंग और झांझ। झांझ तो जानते ही होंगे, जो भी गांव से बिलोंग करते होंगे, फोक डांस देखे होंगे तो झांझ, करताल, चिमटा ये देखे होंगे जरूर। तो झांझ की बात ये कर रहे हैं, वाद्य यंत्र का मृदंग और झांझ की बात ये कर रहे हैं। रामानट्टम, रामानट्टम, रामानट्टम जो डांस है वो भी केरला का है। और इसमें भी जो विषय है, किस विषय पे, किस सब्जेक्ट पे डांस होता है ये फोक डांस? तो भगवान राम की जीवनी पे होता है। किस पे? भगवान राम की जीवनी पे ये फोक डांस किया जाता है। कुटियाटम, कुटियाटम भी एक नृत्य है, एक साथ नृत्य है कुटियाटम। कुटियाटम जो केरल का शास्त्रीय नृत्य कहें इसको, कुटियाटम। कुटियाटम जो है केरल का शास्त्रीय नृत्य है। भारत का शास्त्रीय नृत्य 8 ही है, कुटियाटम ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है। और महिला पुरुष दोनों कंबाइंड, मेल और फीमेल दोनों कंबाइन करते हैं। महत्वपूर्ण तत्व क्या है? अभिनय। इसमें जो अभिनय किया जाता है वो महत्वपूर्ण तत्व है। भौं चमकाना, आंखें दिखाना, समझे? ऐसे जो अभिनय किया जाता है उसकी बात कर रहा हूं। और इसमें जो वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है वो ढोल और मंजीरा। कौन कौन? ढोल और मंजीरा का प्रयोग किया जाता है, इस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अन्य नाम क्या है कुटियाटम का? कुथालम, कुथाबालम। इसका नाम बोलते हैं कुथाबालम। सैया बालम नहीं, कुथाबालम, कुंथा। कोई कहीं कहीं कुंथा मिलेगा, कहीं कुत्था, कुंथाबालम जो इसका अन्य नाम है, केरल के नृत्य का नाम। कुटियाटम की बात मैं कर रहा हूं। कुछ और नृत्य है जिससे कोल्लम थुलाई एक नृत्य और है। कोल्लम थुलाई ये केरला का नृत्य है, याद रखिए। फोक डांस है केरल का कोल्लम थुलाई, फोक डांस कोल्लम थुलाई जो है ये है केरल का है। एक अब आए हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की, पंजाब के बाद हिमाचल प्रदेश ये रीजन, यहां से शुरू करेंगे अब। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश वाला रीजन। अब धीरे धीरे देखिए। लुड्डी, लुड्डी जो है हिमाचल प्रदेश का नृत्य है। लुड्डी कहां का नृत्य है? हिमाचल प्रदेश का, एचपी का, हिमाचल प्रदेश का नृत्य है लुड्डी। भगोरिया नृत्य जो है, भगोरिया नृत्य जो है मध्य प्रदेश का है। कहां का है? मध्य प्रदेश का। उसके पहले थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं हम लोग, भगोरिया से नीचे मुखौटा नृत्य। मुखौटा नृत्य जो है ये हिमाचल प्रदेश का है, साथ साथ कौन? अरुणाचल प्रदेश का भी है। ठीक है, देखिए इसने क्या किया है। उस गड़बड़, कोई बात नहीं, गड़बड़ हो गया होगा बच्चे से। मुखौटा नृत्य एक बार देख लेते हैं, मैटर मेरे पास है, लगता है पूरी। जो मैंने भेजा है उसके आधार पर मैं देख लेता हूं कि कौन सा नृत्य भाई। अच्छा हाँ, मुखौटा नृत्य सही है। मुखौटा नृत्य जो है ये हिमाचल प्रदेश का नृत्य है, मुखौटा नृत्य। और ये अरुणाचल प्रदेश में भी नृत्य फेमस है, मुखौटा। मुखौटा नृत्य जो है हिमाचल प्रदेश में भी और अरुणाचल प्रदेश में भी फेमस है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में लाहौल स्पीति जनजाति द्वारा किया जाता है। लाहौल स्पीति में जनजाति क्षेत्र द्वारा किया जाता है। कहाँ? हिमाचल प्रदेश के किन्नौर, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है, लाहौल स्पीति, वहां पे जनजातियों द्वारा ये डांस मुखौटा नृत्य किया जाता है। और यह अरुणाचल प्रदेश में भी फेमस है। इसमें क्या है भाई? इस नृत्य में क्या है? तो पौराणिक और पारंपरिक विषय है। पौराणिक कथाएं जो होती थी, पूर्वकालिक जो कथाएं होती थी पौराणिक, ठीक है, और पारंपरिक विषय जो होते हैं उसी को इसमें मुख्य केंद्र होते हैं। और देवताओं पशुओं के इसमें होता क्या है? जब मुखौटा नृत्य है तो मुखौटा पहनते होंगे, तो किसका मुखौटा? तो देवताओं का।
और पशुओं का मुखौटा पहन के ये डांस करते हैं। देवताओं और पशुओं का मुखौटा पहन के ये लोग फोक डांस करते हैं। ये भगोरिया बाजिए, भगोरिया जो नृत्य है यह है मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश पे आ जाएंगे हम लोग, अब मध्य प्रदेश पे आ जाएंगे। भील जनजाति द्वारा की जाती है। भील जनजाति जो है, हाँ, उसके द्वारा की जाती है। और भगोरिया पर्व है, उसमें मनता है भगोरिया पर्व। ये फागुन मास में, जैसे फागुन मास से चल रहा है अभी, चैत्र मास पहला मास होता है ना हिंदी मास का, बताया था हमने चैत्र मास। यूपीएससी ने प्रश्न पूछा है एक बार कि चैत्र मास का स्टार्ट कब होता है? 22 मार्च से मनाया जाता है स्टार्ट। कहीं कहीं 21 मास मिलेगा, कहीं कहीं 22 मिलेगा। हाँ, तो हिंदी मास से पहला मास चैत्र मास से है। तो चैत्र मास के फागुन मास जो है, और फागुन मास है, इसके बाद चैत्र मास आएगा आपका। तो फागुन मास जो है भगोरिया पर्व होते हैं। उसी समय भील जनजाति द्वारा जो मध्य प्रदेश में है वो भगोरिया नृत्य करते हैं। अच्छा, ये दोबारा रिपीट हो गया बच्चे से। ये देखिए, कुटियाटम एक साथ नृत्य जो है, कुटियाटम, ये हटा दीजिए यहाँ पे, अभी ने बताया था। उसका हिमाचल प्रदेश का एक नृत्य यहाँ देखिए, 2-3 नृत्य यहाँ पे आ गया है, 2-3 नृत्य देख लीजिए हम। कौन कौन? पडुआ गिद्दा। कौन? पडुआ गिद्दा हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। पडुआ गिद्दा। नाटी, नाटी भी हिमाचल प्रदेश का फोक डांस है। नाटी फोक डांस लोक नृत्य जो है कहाँ का है? ये हिमाचल प्रदेश का। झमकारा, झमकारा भी हिमाचल प्रदेश का है। कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का झमकारा। और घुरई, घुरई भी नृत्य जो है हिमाचल प्रदेश का है। कहाँ का? हिमाचल प्रदेश का है। केवल स्त्रियां इसको करती है, केवल स्त्रियां जो है इसको, इस डांस को करती हैं। इस डांस को, इसको घुरई नृत्य को सिर्फ महिलाएं, फीमेल द्वारा ही इस डांस को किया जाता है। कौन? घुरिया नृत्य को हिमाचल प्रदेश में है। उसके अलावा छाप, छाप जो नृत्य है, या पिशाच नृत्य या असुर नृत्य बोलते हैं। छाप या पिशाच या असुर नृत्य जो है ये भी हिमाचल प्रदेश का है, ये भी लोक नृत्य है। फिर बुरहा जो नृत्य है, बुरहा हिमाचल प्रदेश का, ये भी नृत्य हिमाचल प्रदेश का। सोच लीजिए, देख लीजिए कितने नृत्य हैं हिमाचल प्रदेश के। ये लोक डांस है, नहीं, हाँ, लोक डांस है जो फेमस है, जो प्रश्न बनते हैं जिससे। भवई जो है, ये भवई नृत्य राजस्थान और गुजरात में, भवई नृत्य राजस्थान गुजरात में। और भवई नृत्य की खासियत है कि मटका, एक पे एक लगातार मटका रखा होता है इस पे, और भवई डांस का की जाती है महिलाएं द्वारा। ये सर महिला का होता है और ये मटका रखा होता है इस सर पे। ये भवई डांस नवरात्र के समय किया जाता है, ये भवई डांस। घूमर नृत्य, घूमने का काम, यानी राजस्थान में होता है। घूमर नृत्य बहुत फेमस नृत्य है राजस्थान की, और भील जनजाति द्वारा इस नृत्य को किया जाता है, भील जनजाति द्वारा। और इस नृत्य की खासियत है सिर्फ महिलाएं ही करती हैं, केवल महिलाओं द्वारा ही किया जाता है। घूमर नृत्य। बिहू जो नृत्य है ये असम की नृत्य है, बहुत ही पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। घूमर, बिहू, भवई, मुखौटा नृत्य, नाटी, ये सब पूछा गया है, लगातार पूछा जाता है। इस फोकस रखना है इस पे भी, और वीडियो को पॉज करके बार बार देखना है ताकि नृत्य याद हो जाए। कुछ विशेषताएं बता दी हमने साथ में। यदि किसी आयोग के एग्जाम में ये पूछ दिए कि भाई किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया गया है और किसके लिए, विषय क्या है, तो आराम से आप क्या है, टिक मार सकते हैं क्वेश्चन को देखते हुए। बिहू जो नृत्य है असम, ओसोम बोलते हैं, असम जो है असम की नृत्य है बिहू नृत्य। और इसमें जो जनजाति डांस करती है बिहू नृत्य, कचारी और खासी जनजाति, खासी जयंतिया, खासी और कचारी जनजाति है, इस सामूहिक रूप से डांस करती है बिहू नृत्य। और ये होता कब है भाई? फसल की कटने के हिसाब से होता है और मासों के हिसाब से होता है। इसके 3 रूप होते हैं, किसके? बिहू के। एक बोहाग बिहू, एक माघ बिहू और काटी बिहू। तीनों 3 मास में होता है, हर चौथे मंथ पे होता है। साल में 3 नृत्य होंगे, एक बोहाग बिहू, एक माघ बिहू, एक काटी बिहू। ये फसल के हिसाब से होता है इन का। इसमें किस किस वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है? तो ढोल, पेपा, बांसुरी और गोगा गोना। बांसुरी और गोगा गोना जो है
इनकी फेमस जो वाद्य यंत्र है जो बिहू में प्रयोग करते हैं, इसलिए बिहू रट लीजिए। पंडवानी गायिका, एक मूवी आई थी जिसमें पंडवानी गायिका ने गाना गाया था, दिल्ली रो सैया मेरा मोरे, ऐसा कुछ गाना था, उसमें गाई थी पंडवानी गायिका, ये छत्तीसगढ़ की पंडवानी गायिका। दिल्ली 2 जिसमें हीरो था, कौन सा हीरो था ये, अमिताभ बच्चन का बेटा जो है अभिषेक बच्चन शायद हीरो था उसमें। इसमें गाना गाया था पंडवानी गायिका द्वारा, सैया मोरे ऐसे कुछ करा था, उसको भूल गए हैं उस राग को हम। पंडवानी गायिका जो है, पंडवानी गायिका छत्तीसगढ़ के है, लोक नृत्य है और गायन भी है, पंडवानी लोक नृत्य भी है। ये विषय जो होता है पांडवों की कथाओं के आधार पे होता है, पांडवों की कथाओं के आधार पे होता है। और हबीब तनवीर देखिए दिखा, तीजन बाई प्रसिद्ध कलाकार है पंडवानी गायिका की, और लोक नृत्य भी है। और इसमें वाद्य यंत्र का जो प्रयोग किया जाता है इकतारा का किया जाता है, और हबीब तनवीर के नाटकों पर इसका विशेष प्रभाव दिखाई देता है। हबीब तनवीर द्वारा नाटक जो किए जाते हैं, उनके द्वारा नाटक जो रचित किए होते हैं, उनके नाटकों पर विशेष प्रभाव दिखाता है पंडवानी लोक नृत्य का, ठीक है। और ये छत्तीसगढ़ का है, विषय क्या है, पांडवों की कथा। और प्रसिद्ध कलाकार का नाम याद रखिए, पूछा जाता है प्रसिद्ध कलाकार कौन थे इसके। वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है, इकतारा वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। कालबेलिया नृत्य, कालबेलिया राजस्थान की नृत्य है। कालबेलिया जनजाति द्वारा बार बार पूछा जाता है, कालबेलिया नृत्य कहाँ की है, तो राजस्थान की नृत्य है। और कल वहां पे जनजाति बस्ती है कालबेलिया, उसी के आधार पे कालबेलिया डांस किया जाता है। कालबेलिया महिलाओं द्वारा किया जाता है, खासियत है महिलाओं द्वारा किया जाता है। और इसमें जो वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, पुरुष इकतारा एवं तंबूरा का प्रयोग किया जाता है महिलाओं द्वारा। वाद्य यंत्र कौन सा, इकतारा होता है, वहां पे इकतारा जो होता है ना, फूंक के बजाने वाला होता है इकतारा, और तंबूरा का प्रयोग किया जाता है। और प्रसिद्ध कलाकार जो है इसकी गुलाबो देवी, यानी लोक नृत्य की जो है प्रसिद्ध इसकी कालबेलिया डांस की है गुलाबो। और इसको कालबेलिया को खासियत सुन लीजिए, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में, जो यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत जारी किया जाता है, सूची जारी की जाती है, उसमें 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल कर लिया गया था कालबेलिया डांस को। ये प्रश्न बनना ही बनना है, याद रख लीजिए। उसका 13 ताली नृत्य भी है, इसमें महिलाएं सर पे बर्तन रख के और डांस करती हैं, 13 ताली किया जाता है। यह राजस्थान की है डांस है, और ये कमार फोक डांस जो है राजस्थान का है। और ये वहाँ की एक जनजाति होती है कमार जनजाति, उसकी महिलाओं द्वारा ये किया जाता है। यानी अब देखा जाए तो मैक्सिमम जो वो है लोक नृत्य है, वो कहीं ना कहीं जनजाति द्वारा किया जाता है। 13 ताली कमार जनजाति द्वारा महिला द्वारा किया जाता है 13 ताली। रामलीला जो है, रामलीला उत्तर प्रदेश और मणिपुर दोनों जगह किया जाता है। मणिपुर में भी रामलीला विषय था, रामलीला पुंगचोलम। और रामलीला जो होता है वो उत्तर प्रदेश में तो होता ही होता है। अयोध्या राम की नगरी है, रामनगरी अयोध्या है, तो रामलीला होता है। तो उत्तर प्रदेश में हर जगह देखेंगे नवरात्र के समय रामलीला होता है। तो उत्तर प्रदेश और मणिपुर विषय क्या होता है, श्री कृष्ण की लीलाओं का होता है। और तीनों तत्व समाहित होते हैं इसमें। कौन कौन तीनों तत्व, एक तो शास्त्रीय संगीत होगा, नृत्य होगा और नाटक, यानी तीनों तत्व होते हैं समाहित रामलीला में। राम की लीला की जाती है, श्री कृष्ण की लीलाएं की जाती है, तो उसी रामलीला की बात की जा रही है। तो उसमें शास्त्रीय संगीत की बात की जाती है, नृत्य और नाटक तीनों को समाहित करके रामलीला किया जाता है। किशोर आता है युवा पुरुष, इसमें किशोर युवा पुरुष ही, महिला पात्र, महिला जो पात्र होता है फीमेल के रूप में, फीमेल के लिए भी मेल का उपयोग किया जाता है। यानी पात्र जो है फीमेल, उसमें भी मेल का उपयोग किया जाता है इसमें। छौ नृत्य, ये भी मुखौटा नृत्य है। इसका अर्थ होता है छाया या मुखौटा। इसका अर्थ होता है छौ का छाया या मुखौटा। और ये जनजातियों फेमस है। तो कौन कौन, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में ये नृत्य होता है जनजातियों द्वारा, छौ नृत्य। और यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में
2010 में इसे भी शामिल कर लिया गया था। किसको? छऊ नृत्य को। यानी छाया मुखौटा होता है झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में इसे भी शामिल कर लिया गया है। और पूछेगा तो अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में कितने, कमेंट करके बताइए आप सब कमेंट में। बगरूबा, बगरूबा जो होता है, बगरूबा ये डांस जो है असम का डांस है। बगरूबा असम, और ये फोक डांस जो है कहाँ का है? असम का है। और बोडो जनजाति द्वारा की जाती है। इसमें महिलाओं की सामूहिक नृत्य होती है, यानी फीमेल ही भाग लेंगी, और फीमेल जो है पूर्ण क्या सामूहिक रूप से भाग लेती है फीमेल इसमें। बांस नृत्य या चिराव नृत्य, ये मिजोरम का डांस है। बांस नृत्य या चिराव नृत्य मिजोरम की फोक डांस है, और इसमें पुरुष और स्त्री दोनों भाग लेते हैं इसमें साथ में। चोंगलेजान नृत्य ये भी मिजोरम का डांस है, और यहाँ पे पावी जनजाति पाई जाती है, उनके द्वारा डांस किया जाता है चोंगलेजान नृत्य। पावी जनजाति द्वारा डांस की जाती है ये चोंगलेजान नृत्य। परलम नृत्य, परलम फोक डांस जो है ये भी मिजोरम में होता है, और ये महिलाओं द्वारा किया जाता है। महिलाओं द्वारा परलम मिजोरम में है, और ये महिलाओं द्वारा किया जाता है। कर्मा नृत्य, कर्मा तो पूछा ही जाता है बार बार, ये बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा आदिवासी समुदाय द्वारा किया जाता है कर्मा नृत्य। आदिवासी समुदाय द्वारा कर्मा नृत्य किया जाता है, और स्त्री पुरुष दोनों भाग लेते हैं। और इसमें जो वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है वो झांझ, मंजीरा, ढोल और मोहरी, ये वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है कर्मा नृत्य करने में। इसमें झांझ, मंजीरा, ढोल और मोहरी का प्रयोग किया जाता है। दादरा नृत्य, अब यूपी चल रहा है, देखिए यूपी में आ गया दादरा नृत्य। दादरी मत समझिएगा, गाजियाबाद वाला दादरी, ये दादरा की बात मैं कर रहा हूं। दादरा उत्तर प्रदेश अर्धशास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय पूर्णता नहीं है शास्त्रीय नृत्य। और उत्तर प्रदेश का जो शास्त्रीय नृत्य है वो है कथक, याद है ना, कथक 8 शास्त्रीय नृत्य है। इसमें उत्तर प्रदेश में जो कथक है वो कथक शामिल है शास्त्रीय नृत्य में। तो दादरा उत्तर प्रदेश में अर्धशास्त्रीय नृत्य होता है। पाइका जो नृत्य है, फोक डांस है। पाइका फोक डांस जो है ये उड़ीसा, इसके दक्षिणी भागों में, उड़ीसा के दक्षिणी भाग में होते हैं। और लोक युद्ध नृत्य है, यानी युद्ध नृत्य जो होता है, यानी फाइट करने वाला जो फोक डांस होता है, तो लोक स्तर का लोक युद्ध नृत्य बोलते हैं इसको पाइका नृत्य। और पाइका जनजाति भी पाई जाती है, और पाइका आंदोलन भी होता है, इतिहास में पढ़ाया जाएगा आपको। गौर मुड़िया जो है ये भी छत्तीसगढ़ की फोक डांस है। छत्तीसगढ़ का फोक डांस है, और ये छत्तीसगढ़ के बस्तर डिस्ट्रिक्ट, बहुत ही खतरनाक डिस्ट्रिक्ट क्या है, नक्सल समस्याओं से ग्रसित है। सुधार हो रहा है, सरकारें कर रही है, इसमें सुधार कर रही हैं। छत्तीसगढ़ बस्तर है, मुड़िया जनजाति द्वारा की जाती है, और एक अनुष्ठानिक नृत्य है। क्या है? अनुष्ठानिक नृत्य है मुड़िया जनजाति, गौर मुड़िया नृत्य। थांगता तो बनाया सुनते ही, थांगता मणिपुर का नृत्य है और युद्ध नृत्य है। पूछा गया प्रश्न है भाई, थांगता किस प्रकार का नृत्य है? ये मणिपुर का नृत्य है और ये युद्ध नृत्य है थांगता। तरंगमेल युद्ध नृत्य में क्या होता है भाई? फाइटिंग दिखाया जाता है दोनों तरफ से, दोनों कलाकार दिखाते हैं फाइट कैसे होता है, और इसके माध्यम से पूरा वृत्तांत किया जाता है इस फोक डांस में। तरंगमेल जो है गोवा का, बताइए गोवा जैसी जगह पे भी फोक डांस होता है, वहां भी जनजातियां हैं, फोक डांस होगा ही होगा। सिर्फ ये मत समझिए गोवा जो है अफीम, शराब, सुरा सुंदरी का क्षेत्र है, और बीच तो है ही वहां पे, तो उसमें भाई डांस भी होगा, फोक डांस भी होगा। तरंगमेल गोवा युवा वर्ग द्वारा किया जाता है। दशहरा होली के समय, होली तो आ ही रहा है, आस ही पास होली है, मार्च में तो होली है ही, तो तरंगमेल जो दशहरा होली के समय युवा वर्ग द्वारा किया जाता है, कहाँ? गोवा में। इतने फोक डांस है जो फेमस है, जो पूछे जाते हैं और जहां से पूछे जाने की संभावना है। इसके अलावा जो नृत्य पे जो पुस्तकें लिखी गई हैं,
नृत्य संबंधी जो ग्रंथ हैं, उनके जो राइटर हैं, उनसे भी एक सवाल बनते ही बनते हैं। साहित्य में ये पढ़ना होता है। मैंने कलेक्शन यही कर दिया हूँ साथ में, और ये प्रश्न बनते हैं किसी भी स्टेट पीसीएस में हो, यूपी पीसीएस हो, आईएएस हो, एक प्रश्न तो बनना ही बनना है। चलिए देख लेते हैं। संगीत रत्नाकर कितना बार पूछा गया है। संगीत रत्नाकर ये ग्रंथ है, नृत्य संबंधित है, यानी डांस के संबंधित, डांस से संबंधित ये नृत्य है, ग्रंथ है। और इस पे जो रचयिता है, राइटर, इनके बारे में पूछा जाता है, राइटर के बारे में पूछा जाता है। और ये जो है, ये बुक जो होते हैं, ये बुक पूछे जाते हैं अक्सर। तो संगीत रत्नाकर जो है, सारंगदेव पूछा गया है, यूपी में तो पूछा गया है, मैच करने को था एक बार। संगीत रत्नाकर सारंगदेव। और 13 तारीख कलबिलिया, कर्मा, थांगता, यूपी में तो मैच करने को लोग देता ही देता है। अब पूछा जाता है किस जनजाति द्वारा, प्रश्न उठा के देख लीजिएगा आप लोग। एमपी, राजस्थान, जहां जहां जनजाति है, जहां जहां के लोक नृत्य है, पूछे जाते हैं। और यूपीएससी तो हदें पार कर देते हैं लोग। उसके बाद है हस्तमुक्तावाली जो है श्री शुभंकर का, थोड़ा सा ये अलग हटके है, वो पूछा जाता है। हस्तमुक्तावाली श्री शुभंकर। भरता तरनामा, भरत से बना है, भरत यानी भरतारनामा जो है तुलजा राजा का है। किसका है? तुलजा राजा का है। थोड़ा सा टिपिकल होगा याद करने में, इसलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बार बार वीडियो देखिएगा, पॉज करके देखिएगा, याद जरूर हो जाएगा। आदि भारतम पुस्तक जो है, ये भी तुलजा राजा का है। आदि भारतम। नाट्यवेदनामा जो है, ये भी तुलजा राजा का है। संगीत मकरंद जो है, नारद मुनि का है। नारद मुनि नहीं, नारद जी का है। गीत गोविंद, ये तो भाई छपा प्रश्न है भाई। गीत गोविंद सबको याद होगा, गीत गोविंद जयदेव, ये भी संगीत पे ही किताब थी। नृत्य रत्नावली ये जय सेनापति का है। नृत्य रत्नावली जय सेनापति का है। संगीत दामोदर जो है श्री शुभंकर का है। बालाराम भारतम जो है, ये भी कार्तिक त्रिनल बालाराम वर्मा का है। कार्तिक त्रिनल बालाराम वर्मा का ये पुस्तक है। और संगीत की मल्लिका जो होंगी, मोहम्मद शाह द्वारा लिखा जाएगा। और गोरक्ष विजय विद्यापति, जो जानते ही है नाम आप लोग, गोरक्ष विजय विद्यापति की पुस्तक है। संगीत मल्लिका मोहम्मद शाह की पुस्तक है। इतना फेमस जो संगीत नृत्य ग्रंथ है, उनके बारे में बताया हमने। जैसे जयदेव का किताब गीत गोविंद पूछा ही है, सारंगदेव वाला किताब पूछा ही है, ऐसा करके जय सेनापति रत्नावली पूछा ही है। ये यूपी में मैच करने दे देता है। ये 3 कुछ और दे देगा साहित्य का, और 1 ये दे देगा, तो कंफ्यूज जाएंगे आप। इसीलिए हमने सोचा कि एक जगह संग्रह ही कर दिया जाए। इससे बाहर एक प्रश्न नहीं बनेंगे लोक नृत्य से, चाहे किसी भी स्टेट पीसीएस का एग्जाम क्यों ना हो। अब 1-2 नृत्य, छोटे मोटे नृत्य निकाल के लेके आएंगे तो अलग बात है, मगर इंपॉर्टेंट है, उससे बाहर नहीं पूछेंगे। और इसी के साथ ही संस्था द्वारा यूपी पीसीएस के लिए टेस्ट सीरीज का अनाउंस किया गया है। और उस टेस्ट सीरीज के माध्यम से आपने तैयारी कितनी की है, कितना धार आया है तैयारी में, इसका भी आकलन कर सकते हैं। इसलिए अब स्क्रीन पे नंबर चल रहा होगा, उस नंबर पे कॉल करके उसकी जानकारी ले सकते हैं। टेस्ट कब से है, क्या है, कितना फी है, सब संस्था द्वारा बता दी जाएगी। और एक काम और कर लीजिए, मोटिवेशन तो मुझे मिलता रहना चाहिए ना भाई, मुझे भी चाहिए ना मोटिवेशन। कैसे भाई? फ्री ऑफ कॉस्ट बैच है, तो लाइक ठोक दीजिए, सेशन को शेयर कर दीजिए, और जो नए बच्चे हो जुड़े हो उससे क्या करेंगे, सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, ताकि मैं भी मोटिवेट होता रहूं और नित्य नए क्लासेज, नए तरीके से क्लासेज मैं आप लोग को देता रहूं। चलिए इसी के साथ ही जय हिंद, जय भारत साथियों, अगले क्लास में मिलते हैं।